Bismillahirrahmanirrahim. Saeed Ahmed from Admire College of Science and Commerce, Multan. Today I am going to deliver the lecture of Economics BCom Part 1. आज का टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताता चलूँ कि यूटिलिटी क्या होती है। द पावर ऑफ एनी कमोडिटी और करेक्टर ऑफ एनी कमोडिटी दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। अब हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की तरफ। मार्जिनल यूटिलिटी में हम ये देखते हैं कि हर नेक्स्ट गुड से हासिल होने वाली यूटिलिटी। तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है, other things remaining same, each additional unit of a commodity gives less utility to the consumer than the previous unit of the commodity is used continuously. या मार्शल ने एक डेफिनेशन बयान की थी, the additional utility which a person gets from a given increase in the stock of his a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. उसका कहने का मतलब यह है कि जब भी किसी कंज्यूमर के पास कोई पहले से स्टॉक मौजूद है, अगर उस स्टॉक में और इजाफा करता है तो हर अगला स्टॉक उसको कम 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 यूटिलिटी देता है। मतलब यह है कि अफादा गिरता चला जाता है। तो इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन यह है कि हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करते हैं कि एक शख्स है, गर्मियों के अंदर उसे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी हुई है। अगर उसे पानी नहीं मिलेगा तो ज़िंदगी को कायम रखना बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर उसी वक्त एक गिलास पानी का मिल जाए तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन रखेगा, लेकिन एक गिलास पानी उसकी तमाम सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम ये देखते हैं कि अगर वो और गिलास पानी का मांग ले, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, जैसे जैसे और गिलास पानी वो पीता चला जाएगा उसकी यूटिलिटी कम से कम होती चली जाएगी। एक वक्त आएगा कि वो मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उसकी एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है कि सिमिलरली द सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड द थर्ड एंड द फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर गो ऑन डिक्रीजिंग ग्रेजुअली टिल द ही अराइव्स एट द स्टेज वेयर हिज थ्रस्ट इज फुली क्वेंच्ड। इफ डज नॉट स्टॉप एट दैट पॉइंट एंड गोज ऑन टेकिंग मोर ग्लासेस ऑफ वाटर देन ही रिसीव अ नेगेटिव एडिशनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी विल गो ऑन डिमिनिशिंग। इसी चीज़ की वजाहत के लिए ये एक टेबल बनाया गया है कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक कंज्यूमर है, वो मुख्तलिफ यूनिट्स उसी गिलास की पानी की एग्जांपल ले रहे हैं कि पहले गिलास पानी का इस्तेमाल करता है तो उससे 10 यूटिल्स यूटिलिटी मिलती है, दूसरे गिलास पर 8 यूटिल है, तीसरे पर 6 यूटिल्स है, चौथे गिलास पर 4 यूटिल्स, फिफ्थ गिलास पर 2 यूटिल्स, 6 पर 0 यूटिल्स। यहाँ तक ये बता रहे हैं कि उसकी यूटिलिटी सेटिस्फाई होगी कि मुकम्मल अब उसकी ज़रूरत पूरी हो गई है। उसके बाद भी अगर वो इस्तेमाल जारी रखता है तो नेगेटिव यूटिलिटी लेता है। इसी को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल यूटिलिटी बन जाती है। फर्स्ट यूनिट 10 है, 10 को 8 में ऐड करें तो 18, 18 को 6 में ऐड करें 24, 24 को 4 में ऐड करें 28, 28 को 2 में ऐड करें 30, 30 में 0 ऐड करें अगेन 30, 30 से -2 करें 28 एंड -4 करें तो 24, ये यूटिलिटी बन जाती है। इसी चीज़ की मज़ीद वजाहत के लिए हम नेक्स्ट डायग्राम में भी जा सकते हैं। तो ये उसी को एक्सप्लेन किया गया, मैंने एक्सप्लेन पहले ही कर दिया कि रिलेशनशिप क्या होगा इन दोनों के दरमियान। वो हम देखेंगे कि व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, एंड व्हेन मार्जिन यूटिलिटी इज नेगेटिव टोटल यूटिलिटी इज डिक्रीजेस। एंड फर्दर फोर्थ पॉइंट है कि एडिंग द मार्जिन यूटिलिटी वो गेट टोटल यूटिलिटी। वो मैंने तरीका बता दिया है कि अगर हम मार्जिन को ऐड करते जाएंगे टोटल बन जाएगी। और मार्जिन यूटिलिटी का फार्मूला होता है डेल्टा TU ओवर डेल्टा एक्स। एक्स आउटपुट है, यूनिट है जो हम ले रहे हैं, तो ये हमारे पास चेंज आता है, मतलब मार्जिन यूटिलिटी इक्वल टू चेंज इन टोटल यूटिलिटी ओवर चेंज इन गुड्स। इसी की वजाहत के लिए डायग्राम बनाई गई है। वो जो टेबल हमने लिया था उसी टेबल की वैल्यूज़ को मिलाएंगे। पहले हमारे पास नंबर 1 पर 10 वैल्यूज़ थी, नंबर 2 पर हमारे पास 14 है, फिर इसी तरह से उसकी दी हुई तमाम वैल्यूज़ को जब मिलाएंगे तो टोटल यूटिलिटी कर्व हासिल होगा, जो कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट हासिल होगी। यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचकर हमारी टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जब ये मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर 0 होती है। तो ये वही रिलेशनशिप है जो पीछे बताया है। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है, और यहाँ पर आकर ये नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रहा है, जिसमें हम ये देखते हैं कि अगर 6 यूनिट्स तक उसकी प्यास मुकम्मल पूरी हो जाती है, अब उसको ज़रूरत नहीं है चीज़ को इस्तेमाल करने की। अगर इस्तेमाल करता है तो उसको नेगेटिव यूटिलिटी मिलती है, फिर नेगेटिव यूटिलिटी 4 मिलती है।
तो मार्जिनल यूटिलिटी जब नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, जब टोटल मैक्सिमम होती है मार्जिनल जीरो होती है, मार्जिनल डिक्रीज हो रही है टोटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये इस ग्राफ के अंदर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके बाद है इसकी अजम्पशन। इस लॉ को प्रूव करने के लिए इन अजम्पशंस का होना बड़ा ज़रूरी है कि ये जब पूरी होंगी तो ये लॉ पूरा होगा। सबसे पहली बात है सूटेबल यूनिट्स। जो हम कोई भी शय इस्तेमाल कर रहे हैं उसके यूनिट्स सूटेबल होने चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज हो ना ही बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। जैसे हमने एग्जांपल ली है पानी की, अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन नॉट सेटिस्फाई अ ह्यूमन थ्रिस्ट, अ पिचर ऑफ वाटर, अ कूलर ऑफ वाटर कैन नॉट सेटिस्फाई द थ्रिस्ट ऑफ अ पर्सन। So that's why we take a suitable unit, and suitable unit is a glass, and then is the nature of the commodity. अब शय की नेचर भी एक जैसी रहनी चाहिए कि चीज़ एक ही हो। मसलन हम पानी पी रहे हैं तो सारे प्लेन वाटर ग्लास, या फिर कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो फिर सारी कोल्ड ड्रिंक्स होनी चाहिए, या फिर हम इसी तरह से कोई और जूसेस ले रहे हैं तो वो जूसेस सारे एक ही नेचर के होने चाहिए। ये ना हो कि पहले हमने सिंपल पानी पिया, पानी के बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी ली, कोल्ड ड्रिंक के बाद हमने जूस पी लिया, तो हर एक कमोडिटी की अलहदा से यूटिलिटी होगी, वो फिर यूटिलिटी मेजर सही तरह नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि नेचर सही होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस यूज होना चाहिए, शय का मुसलसल इस्तेमाल, इसमें गैप नहीं आना चाहिए। क्यों? आफ्टर इंटरवल यूटिलिटी में राइज। अगर गैप आएगा, फर्ज करें एक गिलास सुबह पानी का पीते हैं, सारा दिन कुछ नहीं पीते, शाम को पीते हैं, तो शाम वाले में तो यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस यूज़ होना चाहिए, पहला गिलास लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, ऐसे ही फिर यूटिलिटी मेजर होगी। स्टेट ऑफ माइंड ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का स्टेट माइंड एक जैसा रहना चाहिए। यह ना उसके जहन में आ जाए कि ये चीज़ उसके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये चीज़ उसकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, तो उसका माइंड चेंज नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम भी मुस्तकिल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकम चेंज हो गई तो फिर उससे क्या होगा कि उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, उसकी डिमांड चेंज हो जाएंगी। कमोडिटी इज़ डिविजिबल इनटू स्मॉलर यूनिट्स, कि छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लेनी है, बल्क लेनी है, जितनी ज़रूरत है कंज्यूमर उसके मुताबिक उस शय को ख़रीद कर सकता है। कंज्यूमर इज़ रैशनल, रैशनल मतलब है कि वो अपनी इनकम के बारे में, अपनी ख़रीदारी के बारे में, अपनी प्रेफरेंसेस के बारे में जानता है कि उसने क्या इनकम खर्च करनी है, कितनी करनी है, कहाँ करनी है, किस शय पर करनी है। फैशन रिमेन्स कांस्टेंट, सेम, फैशन में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि ये भी उसकी प्रायोरिटी को क्या करती है, चेंज कर देती है। तो ये अजम्पशंस हैं, जब तक ये अजम्पशन पूरी ना हो तो ये लॉ दुरुस्त साबित नहीं होता। इसके बाद है हमारे पास एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहते हैं वेयर द लॉ इज़ नॉट ऑपरेटिव, यानी ये वो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिन पर लॉ काम नहीं करता। मसलन हमने कहा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी डिमिनिश होनी है। कभी भी ज़िंदगी में नॉलेज एंड स्टडीज़ की यूटिलिटी डिमिनिश नहीं होती। कभी इंसान नहीं कह सकता कि मैं मुकम्मल तौर पर बहुत आलिम फाजिल हो गया हूँ, या ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकता कि मेरा इल्म मुकम्मल हो गया है। इल्म की प्यास कभी कम नहीं हो सकती। मनी एंड प्रीशियस मेटल्स, इंसान फितरती तौर पर लालची है, तो रकम हासिल करना, पैसा आना या प्रीशियस मेटल्स का आ जाना, इंसान का दिल फिर भी नहीं भरता, उसकी जेब भी नहीं भरती। तो हवस इंसान की ख़त्म नहीं होती, वो और चीज़ें आती हैं तो उसकी यूटिलिटी बल्कि बढ़ती। रेयर कलेक्शंस, नायाब अशिया अगर कहीं से मिल जाएं तो इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सके, ताकि अपने आप को सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेट कर सके। ठीक है। लव ऑफ डिस्प्ले, इंसान जो है दिलदादा है अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने का, डिस्प्ले करने का। तो ये डिस्प्ले वाली जितनी भी चीज़ें आएंगी वो उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएंगी। मार्जिनल यूटिलिटी हर अगले यूनिट पर बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इंटॉक्सिकेंट्स एंड ड्रग्स, ये जो ड्रग यूज़र्स होते हैं या नशावर अशिया इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी जितनी ज़्यादा और मिलती हैं तो उनका नशा और बढ़ता है, उनको और यूटिलिटी मिलती है। यूटिलिटी कम होने की बजाय उल्टा बढ़ती है। लव ऑफ पावर, जो शान और शौकत दिखाना चाहते हैं, ताकत का एक नशा है, तो ताकत से प्यार मोहब्बत है, तो ताकत जितनी भी ज़्यादा मिलती जाएगी इंसान और ज़्यादा अपने आप को कहेगा कि मुझे यूटिलिटी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। फाइन आर्ट में भी आर्टिस्ट भी कभी अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मेरी ये जो बनी हुई चीज़ है ये शाहकार है, ये आखिरी है, इससे बढ़कर और कोई नहीं हो सकता, तो गुंजाइश उसमें भी मौजूद होती है। तो उसकी भी यूटिलिटी हर अगली आर्ट पर चेंज हो सकती है, तो यूटिलिटी बढ़ सकती है, कम नहीं होगी। तो इन चीज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कोई ना कोई गैप्स होते हैं, यूटिलिटी में इजाफा किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।